Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Satwan Business School, Institute of Satwan, Punjab, Multan. We are going to start our lecture of business communication. This is lecture number 12. आज हम अपने टॉपिक ग्रुप कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे. So the learning objectives of this lecture are press conference, media interview, seminars, workshop, conference and business etiquette. So ये हमारे इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. Starting with press conference. Press conference, news conference, media conference is called when an organization has something newsworthy to tell to the media. And when more in-depth approach and discussion is needed, then it is possible to provide by sending out a press release. There are two major reasons for holding a news conference. One is so that a newsmaker who gets many questions from reporters can answer them all at once rather than answering dozens of phone calls. Another is so someone can try to attract news coverage for something that was not of interest to journalists before. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त कॉल की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास मीडिया को बताने के लिए कोई न्यूज़ हो या आप डिस्कशन करना चाहते हैं और वो डिस्कशन या वो न्यूज़ उस डिस्कशन या इन डेप्थ अप्रोच के लिए प्रेस रिलीज बेहतर नहीं है तो उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं. अब यहाँ पर दो मेजर रीजंस हो सकती हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की. पहली रीजन ये हो सकती है कि न्यूज़ मेकर को अगर बहुत सारे सवालों का जवाब देना है रिपोर्टर्स को और वो इंडिविजुअली फोन कॉल्स पर जवाब नहीं देना चाहता तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकता है और तमाम रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है. इसी तरह से एक और रीजन ये हो सकती है कि अगर आपको न्यूज़ कवरेज चाहिए, किसी न्यूज़ के लिए आपको न्यूज़ कवरेज चाहिए और वो न्यूज़ प्रीवियसली जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट की नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको उस न्यूज़ के लिए कवरेज मिल सकती है. Now in a news conference, one or more speakers may make a statement which may be followed by questions from reporters. Sometimes only questioning occurs. Sometimes there is a statement with no questions permitted. Press conference give reporters a possibility to ask questions, get explanations, quotes and photo opportunity. अब अगर हम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैटर्न की बात करें तो इसमें एक या एक से ज़्यादा स्पीकर्स हो सकते हैं जो एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चंस करते हैं. कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्वेश्चंस अलाउ होती हैं लेकिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्वेश्चनिंग की इजाज़त नहीं होती. अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिपोर्टर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस के लिए कह सकते हैं और फोटो अपॉर्चुनिटी होती है. तो ये हमारे पास पैटर्न होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का. नाउ मीडिया इंटरव्यू. It is the basic tool of news gathering and a great opportunity for your organization to communicate its messages to its target public. Media interview is a tool by which an organization presents their good image in front of general public. By this reason, there are some tips for media interview. Never wing it. Successful message delivery depends on preparation. Invest time and effort in rehearsals, whether working with a professional media trainer or your in-house public relation teams. अब मीडिया इंटरव्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि अगर आप सक्सेसफुल मीडिया इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं. फर्स्ट इज नेवर विंग इट. सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी डिपेंड करती है प्रिपरेशन पर. सो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. आप रिहर्सल्स पर टाइम स्पेंड करें, एफर्ट स्पेंड करें. चाहे आप किसी प्रोफेशनल मीडिया ट्रेनर के साथ काम कर रहे हो या इन हाउस पब्लिक रिलेशन टीम के साथ काम कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो क्योंकि आपने मैसेज डिलीवर करना है टारगेट पब्लिक, जनरल पब्लिक तक अपनी कंपनी का इमेज या अपनी कंपनी का मैसेज लेकर जाना है, मैसेज कम्युनिकेट करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो. इसी तरह से do not repeat an interviewer's negative comment as you respond to a question. Always frame answers in a positive way. Then avoid jargon, industry language and acronyms. Reporters are communicating the information you give them to the general public. It is important to speak in terms everyone can understand. Never speculate.
It is human nature to give it your best shot at coming up with an answer, but in a media interview, being pretty sure can harm your organization's reputation. अब यहाँ पर ये जरूरी होता है कि आप अपने आंसर्स को पॉजिटिव वे में फ्रेम करें, इंटरव्यूअर के नेगेटिव कमेंट्स को रिपीट ना करें, जार्गन्स, इंडस्ट्री लैंग्वेज और एक्रोनिम्स को अवॉइड करें, क्योंकि रिपोर्टर्स आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक तक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो आप ऐसी लैंग्वेज यूज करें, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करें जिसको सब समझ सके। आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को अवॉइड करें, जार्गन्स को अवॉइड करें, इंडस्ट्री लैंग्वेज को अवॉइड करें, ताकि आपका मैसेज तमाम लोग समझ सकें। नाउ बी इन कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू. Be the first to speak by assertively introducing yourself and initiating a handshake. Jump right in and ask a few basic questions of the interviewer, such as who else they have spoken to and how much time they will need. Minimize distractions. Turn off your beeper and cell phone or give them to someone else. Make eye contact with the journalist. If the reporter is present, do not look at the camera. Holding eye contact is critical to projecting a positive and confident image. अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंटरव्यू को कंट्रोल करें। इंटरव्यू को कंट्रोल करने या आपके कंट्रोल में होने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप इंटरव्यूअर से बात करें, उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछें, उससे ये पूछें कि उन्होंने किस किस से बात की और उनको कितना टाइम चाहिए होगा, so that you should be in control of the interview. Then minimize distractions. Distractions बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सेल फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो आपको, तो सेल फोन या तो आप किसी और को दे दें या फिर आप टर्न ऑफ कर दें अपने सेल फोन को। सो डिस्ट्रैक्शंस कम होनी चाहिए। आपका फोकस इंटरव्यूअर से बात करना होना चाहिए। मेक आई कॉन्टेक्ट विद द जर्नलिस्ट। आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिपोर्टर वहां पे प्रेजेंट है तो आप कैमरे की तरफ ना देखें बल्कि आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें। आई कॉन्टेक्ट अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इमेज देता है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे सेमिनार्स की। अ सेमिनार इज अ डिस्कशन इन अ स्मॉल ग्रुप इन विच द रिजल्ट ऑफ रिसर्च और एडवांस स्टडी इज प्रेजेंटेड थ्रू ओरल और रिटन रिपोर्ट्स. The main purpose of a seminar is to share knowledge and to get the views of equally knowledgeable persons. Generally, one person presents a lead paper and an in-depth discussion on it follows. The other members interact with the speaker expressing their views on the speaker's presentation. अब अगर हम सेमिनार की डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि सेमिनार एक डिस्कशन होती है। स्मॉल ग्रुप में एक डिस्कशन होती है जिसमें किसी रिसर्च के रिजल्ट्स को डिस्कस किया जा सकता है या एडवांस स्टडी के रिजल्ट्स को डिस्कस किया जा सकता है। इसमें ओरल रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं और रिटन रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। अब सेमिनार का जो मेन पर्पस होता है वो शेयरिंग नॉलेज होता है कि इसमें आप नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन्स के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। अब जनरली क्या होता है, इसका अगर हम पैटर्न की बात करें तो एक इंडिविजुअल लीड पेपर प्रेजेंट करता है और उसके बाद इन डेप्थ डिस्कशन की जाती है उस पेपर पर। अब जो बाकी मेंबर्स हैं वो डिस्कशन करते हैं, स्पीकर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, स्पीकर की प्रेजेंटेशन के हवाले से अपने व्यूज शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसमें जनरली डिस्कशन की जाती है और नॉलेजेबल पर्सन्स नॉलेज को शेयर करते हैं। Seminar is generally a form of academic interaction either at a university or offered by a commercial or professional organization. It has the function of bringing together small groups for recurring meetings, focusing each time on some particular subject in which everyone present is requested to actively participate. This is often accomplished through an ongoing dialogue with a seminar leader or instructor or through a more formal presentation of research. सेमिनार जनरली एक एकेडमिक इंटरैक्शन होता है। अब ये किसी यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है या कोई कमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कंडक्ट करवा सकती है। अब सेमिनार्स में जनरली स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर बात की जाती है और तमाम मेंबर्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब इसमें एक ऑनगोइंग डायलॉग का फैक्टर होता है। ये एक ऑनगोइंग डायलॉग होता है जिसमें सेमिनार लीडर या इंस्ट्रक्टर डायलॉग कंडक्ट करवाता है
या इसमें फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च भी हो सकती है कि जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या एक रिसर्च कंडक्ट हुई, एडवांस स्टडी कंडक्ट हुई, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। सो इसमें ऑनगोइंग डायलॉग भी हो सकता है और फॉर्मल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। नाउ वर्कशॉप। A workshop is also a gathering or training session which may be several days in length. Generally, it is more work-oriented with guidance by specialist resource persons and participation by all members of the group. It emphasizes problem solving, hands-on training, and requires the involvement of the participants. Tips for conducting workshop. Open the workshop by welcoming participants, project a kind but firm attitude. Tell participants about the workshop topic and how you intend to conduct the workshop. अब अगर हम वर्कशॉप को डिफाइन करें तो वर्कशॉप भी एक गैदरिंग या ट्रेनिंग सेशन होता है जो सेवरल डेज इन लेंथ हो सकता है कि ये 2, 3 या इससे ज्यादा डेज पर मुश्तमिल हो सकती है। जनरली ये ज्यादा वर्क ओरिएंटेड होती है। इसमें स्पेशलिस्ट रिसोर्स पर्सन्स होते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तमाम मेंबर्स को और तमाम मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब वर्कशॉप्स में एम्फोसिस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर, और इसमें इस चीज पर भी फोकस होता है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व रहें, तमाम पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करें। अब अगर हम कुछ टिप्स डिस्कस करें वर्कशॉप्स को कंडक्ट करने के लिए, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप वर्कशॉप को स्टार्ट करें बाय वेलकमिंग पार्टिसिपेंट्स। आपका एटीट्यूड काइंड बट फर्म होना चाहिए। वर्कशॉप के टॉपिक के बारे में पार्टिसिपेंट्स को बताएं और उन्हें ये बताएं कि आप वर्कशॉप को किस तरह से कंडक्ट करेंगे, किस तरह से आप सेशंस को लेकर चलेंगे। देन स्पीक ऑन द वर्कशॉप टॉपिक फॉर अबाउट 5 minutes, raising the major issues. Draw upon the experiences of the group to teach other group members by inviting them to express their views on the issues under discussion. Rather than dominating the conversation, ask questions of participants who can relate their experience in the context of the questions being asked. Continue the discussion on the major issues and sub-issues until the participants' interest has peaked. अब उसके बाद आप वर्कशॉप के टॉपिक पर बात करें about 5 minutes. You can talk on it. आप ग्रुप मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं कि जब आप वर्कशॉप के टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसके बाद आप ग्रुप मेंबर्स से पूछ सकते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ। सो आप कन्वर्सेशन को डोमिनेट ना करें, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बात कर रही हो, बल्कि आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए पार्टिसिपेंट से। पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर सकते हैं, अपने व्यूज बता सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट उनके व्यूज क्या हैं वो ये बता सकते हैं। सो क्वेश्चनिंग से आप हेल्प ले सकते हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि आप उनको कन्वर्सेशन में शामिल कर सकें, ताकि आप उनसे डिस्कशन कर सकें। सो यहाँ पर ये जरूरी होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करें। इसी तरह से आप अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, मेजर इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे, सब इश्यूज की बात करेंगे। सो आप अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो और पार्टिसिपेंट्स अपने ज्यादा से ज्यादा व्यूज दें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। Then invite questions from participants and in case of lack of response, stimulate the discussion by directing questions at the participants by name. Keeps the discussion balanced, not allowing one view to dominate and keep the discussion on track. Ensure that each participant gets due share of their time to exchange ideas on issues of concern to them. Ensure that the volunteer participant appointed by you takes notes of the major points discussed in the workshop. This will help them to report on the workshop later. Thank participants at the end of the session for their attention and participation. अब आप participants को encourage कर सकते हैं कि वो questions करें, और अगर क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डिस्कशन को जारी रखेंगे, क्वेश्चनिंग के सेशन को जारी रखेंगे। इसी तरह से डिस्कशन को आप बैलेंस्ड रखते हैं। ये नहीं होता कि आप एक व्यू को डोमिनेट होने दें, बल्कि आप डिस्कशन को बैलेंस्ड रखते हैं। अगर डिफरेंट व्यूज हैं तो आप सबकी बात सुनते हैं और एक बैलेंस डिस्कशन लेकर चलते हैं। इसी तरह से आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करें, तमाम पार्टिसिपेंट्स को टाइम मिले बोलने का, पार्टिसिपेट करने का, और आप एक वॉलंटियर पार्टिसिपेंट को अपॉइंट करते हैं
कि वो मेजर पॉइंट्स को नोट करें, वो नोट्स लें और मेजर पॉइंट्स या इश्यूज जो डिस्कस हुए उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। इससे पार्टिसिपेंट्स को भी हेल्प मिलेगी कि एक रिपोर्ट अगर उन्होंने तैयार करनी है वर्कशॉप के बारे में या आपने अगर रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको भी इन नोट्स से हेल्प मिलेगी। एट द एंड आप पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने सेशन में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अटेंटिवली सेशन को अटेंड किया। उनकी अटेंशन और पार्टिसिपेशन के लिए यू नीड टू बी थैंकफुल। नाउ कॉन्फ्रेंस। A conference is closed group discussion. A conference is usually a large gathering of persons who meet to confer on a particular theme or to exchange experience or information. A conference may help to exchange views on some problem being faced by the organization or some issue related to it, and it may even suggest a solution. But the suggestions from a conference are not binding. They are more in the nature of recommendations. The participants in the conference have to register for attending the conference. अब कॉन्फ्रेंस आपके पास एक क्लोज ग्रुप डिस्कशन होती है, ये एक लार्ज गैदरिंग होती है, इसमें डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं और पर्टिकुलर थीम पर अपने एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब कॉन्फ्रेंस में आप अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, व्यूज पर अपने व्यूज दे रहे होते हैं। इसमें अगर आप किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं या इशू की बात करते हैं तो इसमें आप सजेशंस दे सकते हैं, सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो। ये एक रिकमेंडेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। ये रिकमेंडेशन की फॉर्म में होता है। पार्टिसिपेंट्स जनरली रजिस्टर करते हैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। Within the organization, the sales manager may hold a weekly conference of the salesmen to review sales during the week and to plan the next week's strategy on the basis of the views expressed by them. Conference may sometimes be held to give training to new employees. These employees may be exposed to a conference where necessary information about the organization is imparted to them, and through discussion in an informal atmosphere, they are made to learn all about the organization, its objectives, policies, etc. This kind of conference may be described as a conference for training. अब conferences different types की हो सकती हैं। अब एक organization में sales managers weekly conferences करवा सकते हैं, उसमें वो discuss कर सकते हैं कि throughout the week sales किस तरह से रही और next week की strategy क्या होनी चाहिए। salesmen अपने views दे सकते हैं कि strategy क्या होनी चाहिए। इसी तरह से कॉन्फ्रेंसेस ट्रेनिंग्स के लिए भी हो सकती है कि अगर आप न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो आप कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू उनको ट्रेन कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में आप एक कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं जिसमें आप तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में। जनरली हम इसको कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेनिंग कहते हैं। ओकेजनली अ लार्ज इंडस्ट्रियल कंसर्न में टेक initiative and invite delegates from other similar concerns to a conference to discuss problem of mutual interest. The host organization selects the venue of the conference, makes arrangements for the stay of the delegates, chalks out detailed program, invite eminent people to chair various sessions, select the speakers, and at the end of the conference sends out reports to leading newspaper highlighting some of the important aspects of the conference. Such conference usually lasts for 2 to 3 days. Now moving onwards, अब हम बात करेंगे business etiquette की। Etiquette is about presenting yourself with a kind of polish that shows you can be taken seriously. Etiquette is also about being comfortable around people and making them comfortable around you. People are a key factor in your own and your business success. Many potentially worthwhile and profitable alliances have been lost because of an unintentional breach of manners. Etiquette is a very important factor in determining the success or failure of a business or a person. Etiquette is the way a person presents himself to others, being comfortable and making others people around comfortable. Etiquettes ये बताते हैं, etiquettes इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लोग आपको सीरियस लें। एटिकेट इज अबाउट बीइंग कंफर्टेबल अराउंड पीपल, कि आप लोगों के इर्द गिर्द कंफर्टेबल हो और लोग आपके इर्द गिर्द कंफर्टेबल हो। ये आपके एटिकेट्स बताते हैं।
अब एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर आप किसी बिजनेस की सक्सेस को लें या इंडिविजुअल की सक्सेस को लें, तो दोनों की सक्सेस को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स में एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। Life will definitely be easier if you follow the following tips on business etiquettes. Make sure to treat each person you interact, no matter what his or her position in the corporation, with respect, and make it a rule to be pleasant to everybody, no matter what the situation is. When meeting, make sure that all the participants know about the schedule, the objective of the meeting, matter that is to be discussed, and the expected duration of the meeting. Distribution of minutes and summaries of meetings and thanking each participant after meeting is a basic courtesy. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टिप्स हैं बिजनेस एटिकेट्स के हवाले से। सबसे पहली टिप ये है कि आप जिस भी इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ रिस्पेक्ट के साथ इंटरैक्ट करें और आपको प्लेजेंट होना चाहिए, आपका एटीट्यूड प्लेजेंट होना चाहिए। अब जब हम मीटिंग्स की बात करते हैं तो मीटिंग्स में सब पार्टिसिपेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मीटिंग का स्केड्यूल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मीटिंग का, किस चीज पर डिस्कशन करनी है और कितने टाइम के लिए मीटिंग होगी। इसी तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है, समरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑलवेज रिटर्न कॉल्स इफ यू आर अनेबल टू आंसर, हैव अ पोलाइट मैसेज ऑन द आंसरिंग मशीन दैट विल बी रिटर्न्ड एट द easiest. Never be rude or impatient with anyone on the phone. Never make anyone wait, be it an employer or any other stakeholder. Never be late for a meeting or for work. Make sure your employees practice good etiquettes to customers and to each other to be able to work in a friction-free atmosphere. Smiling, courteous service will definitely help to improve business and make a customer become regular. इसी तरह से अगर आप कोई फोन कॉल आंसर नहीं कर पाए तो आप कॉल बैक करें, आप रूड ना हो फोन कॉल्स पर, इम्पेशेंट ना हो। इसी तरह से आप ये भी इंश्योर करें कि आपके एम्प्लॉयज कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करें। अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपकी बिजनेस की सक्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। Thank you and Allah Hafiz.